Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about William Shakespeare's MCQs, okay, which are very much important for UPPGT as well as TGT, okay. In the previous videos I have already given you William Shakespeare's details and today I am going to provide you 30 MCQs, okay, which are very much important. Now let's start the class. Today's first question is, which play of Shakespeare was probably written in collaboration with Middleton? शेक्सपियर जी का कौन सा प्ले है जो कि मिडिल्टन से मिलकर लिखा गया है? एंड द ऑप्शंस आर टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइमन ऑफ एथेंस, द टेमिंग ऑफ द श्रीव. एंड द राइट आंसर इज टाइमन ऑफ एथेंस. टाइमन ऑफ एथेंस जो है ये प्ले है जो कि शेक्सपियर जी ने मिडिल्टन के साथ मिलकर लिखा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मून ऑफ वेनिस. द मून ऑफ वेनिस इज सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. ये जो है सबटाइटल, ये हमारा जो प्ले है द मून ऑफ वेनिस, ये सबटाइटल है शेक्सपियर जी का प्ले का. कौन सा? एंड द ऑप्शंस आर मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइटस एंड्रोनिकस, ओथेलो. एंड द राइट आंसर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस का द मून ऑफ वेनिस क्या है? एक सबटाइटल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स हैमलेट अ मिलिटरी फ्यूनरल इन हैमलेट? एंड द ऑप्शंस आर होरेशियो, मार्सिलस, रेसेनक्रांस, फोर्टिनब्रस. एंड द राइट आंसर इज रेसेनक्रांस. हैमलेट जो उनका प्ले था फेमस, जो कि आप सबको पता है बहुत फेमस ट्रेजेडी है ये हमारे शेक्सपियर जी का. तो इसमें हैमलेट को मिलिट्री फ्यूनरल किसने दिया था? फ्यूनरल मीन्स मृत्यु के बाद जो मिलिट्री के साथ एक साथ उन्हें फ्यूनरल दिया गया था, तो किसने करवाया था? तो दैट वाज रेसेनक्रांस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉडियस वाज द डैश ऑफ हैमलेट्स फादर. क्लॉडियस कौन था हमारे हैमलेट के फादर का? ओके, अंकल, ब्रदर, सर्वेंट, मिलिट्री हीरो. एंड द राइट आंसर इज ब्रदर. क्लॉडियस कौन था? हैमलेट के फादर का भाई था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ फिलिपी एक्चुअली टुक प्लेस इन द ईयर. द बैटल ऑफ फिलिपी जो है कब हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर 53 BC, 50 BC, 45 BC, 42 BC. एंड द राइट आंसर इज 42 BC. 42 BC में बैटल ऑफ फिलिपी हमारा हुआ था. ठीक है, सो मैं बैटल ऑफ फिलिपी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको. बैटल ऑफ फिलिपी, द बैटल ऑफ फिलिपी वाज द फाइनल बैटल इन द वॉर्स ऑफ सेकंड ट्रियमविरेट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियन and the leaders of Julius Caesar's assassination, okay, Brutus and Claudius in 42 BC at Philippi and Macedonia. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल बैटल था, ओके, बिटवीन मार्क एंटनी एंड जूलियस केसर्स. ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये हमारा एक फाइनल बैटल था, बैटल ऑफ फिलिपी, एंड इट वाज कॉज्ड ऑन दैट इज इन द ईयर 42 BC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु किल्ड देमसेल्व्स एट द बैटल ऑफ फिलिपी. फिलिपी बैटल में किसने अपने आप को मार दिया था? ब्रूटस एंड कैसियस, कैसियस एंड कैस्का, कैस्का एंड एंटनी, ब्रूटस एंड एंटनी. एंड द राइट आंसर इज ब्रूटस एंड कैसियस. ब्रूटस एंड कैसियस ने अपने आप को मार दिया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड. किंग लियर में किसको हैंग कर दिया गया था? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर गॉनेरिल, रेजिन, कॉर्डिलिया, किंग लियर. एंड द राइट आंसर इज कॉर्डिलिया. कॉर्डिलिया को फांसी की सजा मिली थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमियो एंड जूलियट इज. एंड द ऑप्शंस आर रोमांस, ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, कॉमेडी. राइट आंसर इज ट्रेजेडी. आप सबको पता है रोमियो जूलियट क्या है? एक ट्रेजेडी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th नाइट बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर. 12th नाइट जो है शेक्सपियर जी के कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आप सबको पता है फोर्थ पीरियड में उनके पीरियड को डिवाइड किया गया है. तो 12th नाइट उनके कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? एंड द राइट आंसर इज सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड में उन्होंने 12th नाइट लिखी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज इज. ग्रेट ट्रेजेडीज जो है उनका ये पीरियड उनका क्या है? बिटवीन विच एंड विच. ओके, तो ऑप्शंस आर 1577 to 1593, 1594 to 1600, 1601 to 1608, 1608 to 1612. एंड द राइट आंसर इज 1601 से 1608 तक. इस पीरियड में उनका बहुत अच्छे महान ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्डिलिया इज ए कैरेक्टर इन. कॉर्डिलिया किसमें एज ए कैरेक्टर मीन्स उन्होंने रखा हुआ था? एज एंड द ऑप्शंस आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. एंड द राइट आंसर इज किंग लियर. कॉर्डिलिया वाज द कैरेक्टर इन किंग लियर. ठीक है, किंग लियर जो उनका जो ट्रेजेडी था उसमें उन्होंने किंग लियर जो उनका प्ले था उसमें उन्होंने कॉर्डिलिया को एज ए कैरेक्टर रखा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The Battle of Actium took place in, and the options are Measure for Measure, Twelfth Night, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra. And the right answer is Antony and Cleopatra. जो बैटल ऑफ एक्टियम था ये कहाँ किस में हुआ था? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के बीच हुआ था, ठीक है. इट टुक प्लेस इन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ओके, इन बिटवीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shelley's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare's which of the play? पीबी शैली जी ने जो लिखा था Ariel to Miranda, ये इन्होंने ही वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था ये, ठीक है. तो इस शेक्सपियर के कौन से प्ले से वो इंस्पायर्ड हुए थे? एंड द ऑप्शंस आर विंटर्स टेल, टेमिंग ऑफ द श्रू, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट. द राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट. द टेम्पेस्ट जो उन्होंने लिखी थी, शेक्सपियर जी का लास्ट प्ले था, लास्ट वर्क था, इससे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और तब जाकर शैली जी ने लिखी थी Ariel to Miranda. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who said that the Tempest plan is regular? किसने कहा कि टेम्पेस्ट का जो प्लान था वो रेगुलर था? ऑप्शन है कोलेरिज, टेनिसन, जॉनसन, जीबी शॉ. राइट आंसर इज जॉनसन. जॉनसन जी ने कहा था, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड पेरिकल्स प्रोबेबली कार्न आउट? ऑप्शन है 1606, 1609, 1611, 1623. राइट आंसर इज 1609. दिस इज कार्व आउट, ओके. एंड कार्व आउट मीन्स इसे कब स्टैब्लिश किया, कब लिखा गया, ओके, कब पब्लिश किया गया. So Pericles probably carved out in the year 1609. Carve out means establish a career, role or reputation for oneself through hard work. So Pericles जो था ये कब ज़्यादा फेमस हो गया था? तो वो हुआ था 1609 में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंस ऑफ टायर इज अ सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. प्रिंस ऑफ टायर जो है शेक्सपियर जी के प्ले का सब टाइटल है, ओके. किसका, कौन सा प्ले का? तो पेरिकल्स, ऑथिलो, मैकबेथ, कॉरियोलानस. एंड द राइट आंसर इज पेरिकल्स. पेरिकल्स जो प्ले उन्होंने लिखा था शेक्सपियर जी ने, जो कि 1609 में ज़्यादा फेमस हुआ था, ओके. जस्ट नाउ मैंने भी आपको बताया था. तो इस प्ले में कौन से मीन्स उसमें इस प्ले में एक कहानी है, ठीक है, जो है प्रिंस ऑफ टायर. ये एक सब टाइटल है जो कि पेरिकल्स में आता है, ठीक है. पेरिकल्स प्ले में इंक्लूडेड है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर गर्डन्स नीडल इज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर निकोलस उडॉल, जॉन स्टील, मार्लो, थॉमस एक्विल. एंड द राइट आंसर इज जॉन स्टील. ग्रामर गर्डन्स नीडल जो है किसने लिखी है? तो जॉन स्टील ने लिखी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वाज डोमिनेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर यूनिवर्सिटी मिथ्स, एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन पोएट्री, रिनेसेंस. एंड द राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी विथ्स. जो सेकेंड पीरियड था एलिजाबेथन ड्रामा का, ये स्पेशली डोमिनेट किया गया था किसके द्वारा? सो इट वाज यूनिवर्सिटी विथ्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेक्स एंड पोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज. पेरेक्स एंड पोरेक्स को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शंस आर राल्फ रॉयस्टर, कोमस, गॉर्बुडक, पोएटिक्स. राइट आंसर इज गॉर्बुडक. पेरेक्स एंड पोरेक्स को दूसरा नाम क्या है? गॉर्बुडक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is not a university wit? And the options are Marlowe, Lilly, Lodge, Shakespeare. Right answer is Shakespeare. तो कौन सा है जो यूनिवर्सिटी विट में नहीं इंक्लूडेड है? तो ये तीनों के तीनों जो है यूनिवर्सिटी विट में इंक्लूडेड है, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सिटी विट में मार्लो जी, लिली, लॉज ये तीनों इन्वॉल्व है, बट शेक्सपियर जी नहीं है, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स हीरोज आर कॉमन मैन, कॉमन किंग्स, एनिमल्स, रॉयल किंग्स. राइट आंसर इज रॉयल किंग्स. शेक्सपियर की जो हीरोज हैं वो सब रॉयल किंग्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंस आर्थर इज द हीरो ऑफ. प्रिंस आर्थर जो थे ये हीरो थे किसमें? पॉलियोल्बियन, वॉर ऑफ रोजेस, फेरी क्वीन, द आर्काडिया. एंड द राइट आंसर इज फेरी क्वीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन. चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन को किससे कहा जाता है? ऑप्शन आर बैकन, शेक्सपियर, प्लेटो, स्पेंसर. राइट आंसर इज स्पेंसर. स्पेंसर जी को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज ऑफ बोल्ड एडवेंचर. एंड द ऑप्शंस आर द मॉडर्न एज, द एलिजाबेथन एज, द मेटाफिजिकल एज, द न्यू क्लासिकल एज. द राइट आंसर इज द एलिजाबेथन एज. तो बोल्ड एडवेंचर जो है कौन से एज में हुआ था? एलिजाबेथन एज में हुआ था. इसमें से आप देख सकते हैं मैं एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको बाहर से भी दे रही हूँ, जैसे चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करी हूँ. भले दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जाम, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट, ओके. सो आप हर ये जो वीडियोस है मेरा सिर्फ नेट के लिए, सॉरी यूपीपीजीटी के लिए ऑन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना कि ऑन टीजीटी के लिए, बट ऑल्सो फॉर द
आवर नेट एग्जाम। ओके, सो हर एक पॉइंट से आप देखते रहिएगा बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिप्रेजेंटेड एज लेडी यूना इन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में लेडी यूना को किसको रिप्रेजेंट किया गया था? ऑप्शंस आर क्वीन एलिजाबेथ, मदर मैरी, मदर नेचर, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ को एज लेडी यूना रिप्रेजेंट किया गया था किसमें? फेरी क्वीन प्ले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरी क्वीन इज ए। फेरी क्वीन क्या है? बैलेड है, एलिजी है, एलिग्री है, आइडियल है, एंड द राइट आंसर इज एलिग्री। ये क्या है? एक एलिग्री है, मीन्स लंबा स्टोरी टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who wrote in praise of Spencer? No man was ever born with a greater genius or more knowledge to support it. Options are Dryden, Thompson, Collins, Keats. Right answer is Dryden. ड्राइडन जी ने प्रेस किया था स्पेंसर जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए नहीं है बट स्टिल आप देख लीजिएगा, ओके, फॉर यूजीसी नेट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। टेम्पेस्ट जो है किस फॉर्म में लिखा गया था? ऑप्शन आर मॉस्क, बैलेड, एपिसल, एलेजी, एंड द राइट आंसर इज मैस्क। टेम्पेस्ट जो है उनका मैस्क फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोस्पेरो इज ए कैरेक्टर इन। प्रोस्पेरो कौन से में एज ए कैरेक्टर मीन्स रखा गया था, प्लेस किया गया था? ऑप्शन है मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, किंग लियर, ऑथिलो। राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो था एक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स वर्किंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू। शेक्सपियर जी का जो वर्किंग पीरियड है वो कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? 4 पीरियड्स, 6 पीरियड, 8 पीरियड्स, 10 पीरियड्स, एंड द राइट आंसर इज 4 पीरियड्स। इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि येस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई थिंक दैट हमारे जो शेक्सपियर जी का वर्किंग पीरियड है इसे 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस डेट अनाउंस हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।